नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा कंपास बाडाडा में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का पार्ट 2 करेंगे, यानी क्लास 2। प्रायिकता की क्लास दूसरी पढ़ेंगे। जो पहली क्लास थी उसमें हमने प्रायिकता का बेसिक पढ़ लिया था। हमने सिक्कों के संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आज हम लेंगे डाइस। डाइस से संबंधित जितने क्वेश्चन है, डाइस और आपके डेक यानी कि जो ताश के पत्ते हैं उससे संबंधित। ताश के पत्ते और डाइस से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो आज आपकी इस वीडियो में सारे मिल जाएंगे। जितने लो लेवल से हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनमें वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले डाइस के बारे में जान लेते हैं। डाइस क्या होती है? डाइस आपको पता होगा, जिस प्रकार से हम जैसे आजकल फ़ोन में लूडो गेम आता है, उसमें जैसे लूडो खेलते हैं उसी प्रकार का होता है। उसमें टिकी टिकी होती है बिंदी सी, इसमें अंक दिए गए होते हैं। इस पर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से अंक जो हैं वो अंकित होते हैं। रीजनिंग के चैप्टर में हम डाइस को जैसे घन और पासा जैसे पासे होते हैं उसमें पढ़ते हैं। तो डाइस जिस पर एक तरफ एक सतह जो होती है इसकी, यानी जो फलक होते हैं जिसको हम फेस बोलते हैं इंग्लिश में, उस पर ये अंकित होते हैं। एक तरफ 1 2 फिर 3 4 5 6 फेस होते हैं, 6 सतह और 6 पर एक अलग अलग अंक इस प्रकार से अंकित होते हैं। जो हमारी प्रायिकता का जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन जो हमारे से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा है। अनलिमिटेड क्वेश्चन हमारे इसमें से बन सकते हैं। हम एक थ्योरी के थ्रू थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हुए उसको जानने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और हम उन सभी को किस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे आपको पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। प्रायिकता बराबर होती है किसी भी घटना के घटित होने या न होने की संभावना बटे में कुल संभावनाएं। कोई भी घटना है, उस घटना के घटित होने और न घटित होने की संभावना बटे में कुल संभावना है, जिसको PE से डिनोट करते हैं। और यदि ये घटना घटित होना और घटना घटित नहीं होना क्या बताया था, इसके ऊपर क्या लगा दें, बार, और ये दोनों का सम हमेशा बराबर होता है 1 के। तो फॉर्मूले से चले। पहले प्रकार का क्वेश्चन आपको सिंपल सा इतना ही पूछ ले कि किसी पासे को उछाला जाए। एक की बात करें पहले, एक पासे की यदि किसी पासे को उछाला जाए तो क्या संभावना है कि ऊपरी सतह पर अंक 5 प्राप्त हो। इस प्रकार से कोई एक अंक प्राप्त हो जाए। एक बोल दे कि अंक 1 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, 4 5 और 6। तो आपको फॉर्मूले से किन दो बातों का ध्यान होना चाहिए कि किसी घटना का घटित होना बटे में कुल संभावनाएं, किसी घटना के घटित होने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी इसमें, तो आप देखेंगे कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि जो टोटल संभावनाएं बढ़ेंगी एक पासे में वो बढ़ेंगी कितनी, 6। तो नीचे का तो हमारे को पता चल गया कि जो टोटल कुल संभावनाएं होगी एक पासे में वो होगी 6। इसने बताया कि अंक 5 प्राप्त हो, यानी एक ही कोई अंक प्राप्त हो इनमें से, तो वो सभी अंक अलग अलग हैं, एक ही बार प्राप्त हो सकता है। तो 5 सिर्फ एक बार है और बटे में कुल संभावनाएं कितनी, 6। आंसर रहेगा 1/6। अंक 1 पूछे, अंक 2, अंक 3, अंक 4, अंक 5 या अंक 6, कोई अकेला अंक 1 पूछे तो आंसर हमेशा कितना रहेगा, 1/6। क्यों? क्योंकि वो अंक सिर्फ एक बार उछालने पर एक ही बार आ सकता है और टोटल संभावना कितनी है, 6। 6 में से कोई भी अंक हमारे को प्राप्त हो सकता है। तो 1/6
6 आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से एक पासे को उछाला जाए, एक अंक पूछा जाए तो 1/6, नहीं वाला पूछा जाए तो आपको पता है कि 1 में से घटा दें। यदि ऐसा इसमें पूछता, संभावना है कि ऊपरी सतह पर अंक 5 न आए, नहीं आए तो पहले 5 होना निकाल लें कि होना कितनी बार है, 1/6, नहीं का है तो 1 में से 1/6 घटा दें, कितना आ जाएगा, 5/6 आंसर आ जाएगा, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। यदि हम इससे आगे जाएं तो क्या पूछ सकता है अगला क्वेश्चन, यदि किसी पासे को उछाला जाए तो क्या संभावना है कि ऊपरी सतह पर एक भाज्य संख्या आए। यदि किसी पासे को उछाला जाए तो क्या संभावना है कि ऊपरी सतह पर एक भाज्य संख्या है। आपको पता है कि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भाज्य और अभाज्य। तो एक पासे को उछालें तो हमारे पास 1 से 6 तक अंक हैं, तो इनमें से कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य। तो भाज्य कौन कौन सी है इसमें, 4 और 6, 2 भाज्य होती हैं इसमें। भाज्य कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक तो 4 होता है और एक 6। यदि अभाज्य हम काउंट करें तो अभाज्य कितनी होती हैं, 1, 2 और 3, 2, 3, 5, 3 क्या होती हैं आपकी अभाज्य। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो भाज्य पूछा जाए कि ऊपरी सतह पर एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी, तो भाज्य संख्या कितनी है, 1 और 1 2 बटे में कुल संभावनाएं कितनी होंगी, 6 की 6। एक पासे को उछालें तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 1/3, आंसर आ जाएगा 1/3। यदि भाज्य की जगह आपका क्वेश्चन होता अभाज्य, देखिए एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहा हूं मैं इसको, यदि भाज्य की जगह आपका होता अभाज्य तो आंसर क्या आता। तो आप अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, अभाज्य संख्या आने की संभावना कितनी है, तो अभाज्य संख्याएं कितनी है, 2 3 5 यानी कि 3 संख्याएं हैं, 3 बटे में कुल संभावनाएं कितनी है, 6। भाई 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है यदि पासे को उछालें तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 यानी आंसर आ जाएगा 1/2। नहीं का केस पूछे तो फिर से वही बात है कि 1 में से घटा देंगे, होने की संभावना निकाल दें और 1 में से घटा दें। तो ये थी भाज्य और अभाज्य। एक पासे पर ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पहले आपको ऐसे पता होना चाहिए कि भाज्य कौन कौन सी होती है और अभाज्य कौन कौन सी संख्या है, फिर आप आसानी से फॉर्मूले में रख के सोल्व कर सकते हैं। आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि ऊपरी सतह पर एक सम संख्या है, तो आपको इतना भी पता होगा कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं 2 प्रकार से फिर से हम प्राकृतिक संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं सम और विषम में। तो सम होती है हमारी 2 4 और 6। यदि हम सम की बात करें तो सम होती है 2 4 और 6, और जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1 3 और 5। 3 ही सम होती हैं और 3 ही विषम होती हैं। तो सम संख्या है तो सम संख्याएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं, 1 2 और 3 बटे में कुल संभावनाएं कितनी, 6। आंसर आ जाएगा फिर से 1/2। यदि सम की जगह आपका यहाँ पर विषम भी दे देता तो भी आंसर कितना रहता, विषम कितनी है, 1 2 3, विषम संख्या आने की संभावना 3 बटे कुल संभावना है 6, 3 दूनी 6, आंसर रहेगा 1/2। दोस्तों बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे पूरी प्रायिकता की। किसी भी एग्जाम में वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी सेंट्रल लेवल का या किसी स्टेट लेवल का, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से चीज़ें सीखते चले जाएं, जो चीज़ें नहीं आती उन चीज़ों को पहले सीखने की कोशिश करें। यदि आप सीधा ऐसे सोचेंगे कि हम बहुत इसमें जो गेंदों वाले क्वेश्चन हैं या और तथा के केस के आते हैं उसको कैसे करें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या फिर इंटरसेक्शन यूनियन के आते हैं तो वो कैसे करें, तो ऐसा इतना जल्दी करेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। आप बिल्कुल बेसिक से सीखते चले जाएं, वो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जो पेपर में पूछी जाती हैं, उस लेवल तक भी लेके जाएंगे जो दिमाग में आपके चल रही हैं कि जी कौन सी चीज़ है जो हमारे को डिफ़िकल्टी पैदा करती है, वो भी सारी चीज़ें पढ़ेंगी। लेकिन
सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, हम करवाएंगे अभी। देखिए यदि इससे आगे यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दो पासे एक साथ उछाले जाएं, देखिए एक में तो यही बन सकते हैं आपके, या हो सकता है कि आपका इसमें ऐसे पूछ ले 2 का गुणज, 3 का गुणज, 4 का गुणज। इस प्रकार से संभावना कि ऊपरी सतह पर 2 का गुणज आए, 2 का गुणज। तो सीधी सी बात है 2 का गुणज यानी 2 के पहाड़े में कौन कौन से आते हैं? 2 आता है, 4 आता है और 6 आता है। 2 आता है, 4 आता है और 6 आता है, यानी 3 आते हैं, तो 3/6 कर देंगे, आंसर 1/2। यहाँ 2 की जगह 3 का गुणज बोल दे कि 3 का गुणज आने की संभावना क्या है, तो 3 का गुणज क्या होता है? एक तो 3 होता है और एक 6 होता है, यानी 2/6, 1/3 आंसर रहेगा। 4 का गुणज पूछे तो 4 अकेला 4 ही रहता है, तो 1 ही आने की संभावना है। 4 के गुणज में अकेला 4 आएगा, बटे में 6, 1/6 आंसर रहेगा। इस प्रकार से गुणज में भी आपका आंसर पूछ सकता है। यदि 2 पासे की हम बात करें, यदि हम 2 पासे की बात करें तो सबसे पहले कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 2 पासे की 2 पासे की बात करें तो कुल संभावनाएं आपकी कितनी होंगी? जिस प्रकार से हमने सिक्कों में किए थे उसी प्रकार से 2 × 6 मत कर देना दोस्तों। 2 पासे दिया जाए तो एक पासे को उछाले तो टोटल कुल संभावनाएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और यदि दूसरे पासे को उछालें तो भी संभावनाएं कितनी आती हैं? 6, यानी 6 छिके 36 संभावनाएं बनेंगी। टोटल कितनी संभावनाएं बढ़ेंगी? 36 कुल संभावनाएं बढ़ेंगी आपकी। अब देखें इस पर क्वेश्चन, यदि 2 से ज़्यादा पासे आए तो कुल संभावनाएं आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 3 पासों को एक साथ उछाले जाएं तो कुल कितनी संभावनाएं बढ़ेंगी? तो पहले पर 6, दूसरे पर 6 और तीसरे पर 6। 6 की 3 बार गुणा यानी 6 की पावर 3, 216। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इस पर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। यदि हम 2 पासों को एक साथ उछालें तो बहुत ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी 3 पासों को उछाल कर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 2 पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अनलिमिटेड क्वेश्चन हम इस पर बना सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे हम, फिर आप एक तरीका हो जाएगा कि हमारे को करने किस प्रकार से, फिर कोई भी क्वेश्चन हो बेशक से हम उसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कुल संभावनाएं याद रखना, 2 पासों को उछाले जाएं तो 6 होता है। 2 पासों में पहले क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन, यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या संभावना है कि दोनों पर प्राप्त अंक, एक सम संख्या हो, एक विषम संख्या हो, एक भाज्य हो, एक अभाज्य हो, फिर जोड़ पर चलेंगे। दोनों पर प्राप्त अंक एक सम संख्या हो तो देखिए पहले पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। दूसरे पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। तो ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। दोनों लिखने हैं आपको। पहले पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, दूसरे को उछालेंगे तो भी 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। कंडीशन क्या है कि दोनों पर जो प्राप्त अंक आए वो सम हो। तो पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर क्या है भाई? दूसरे पर 2 आ जाए, सम हो गए दोनों पर। पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए तो भी दोनों पर सम हो गए। पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए, यानी 2 और 2 का 2, 4 का 2, 6 का। एक ही तरफ से बनाने, इतना ध्यान रखना है हमेशा। जो आपको कंडीशन बनानी है वो एक ही तरफ से बनाए, दोनों तरफ से अपने आप बन जाएंगे। तो पहले पर 2 आ जाए, दूसरे पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 4, पहले पर 2, दूसरे पर 6 आ जाए। या हो सकता है कि पहले पर 4 आ जाए,
पहले पास से उछाले तो क्या आ जाए 4, क्योंकि सम लेना है ना भाई, विषम नहीं लेना। 1, 3, 5 को नहीं इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको क्या लेना है, सम लेना है। पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 4, दूसरे पर 4, पहले पर 4, दूसरे पर 6। फिर हो सकता है कि 4 से बना लिया, 6 से बनाएंगे तो 6 और 2 6, 4 और 6 6, पहले पर 6, दूसरे पर 2, पहले पर 6, दूसरे पर 4, या दोनों पर 6 आ जाए। या आप यहीं से हिसाब किताब लगा सकते थे कि 3 सम होती हैं और पहले पर भी 3 सम और दूसरे पर भी 3 सम है। 3 का जोड़ा 3 ही के साथ बनेगा। 3 का जोड़ा कितने के साथ बनेगा, 3 के साथ, तो 3 गुणा 3 कितना, 9। ऐसा होने की संभावना कितनी होंगी, 9। 3 का जोड़ा कितने के साथ बनेगा, 3। यानी आप ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे हम, 2 खाने बनाए, पहले खाने पर सम संख्या आ सकती है, कितने तरीके से भर सकते हैं भी, 3 तरीके से भर सकते हैं। दूसरे पर भी सम संख्या आनी चाहिए, कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से, यानी 3 3 9। आप गिनेंगे तो भी आपके 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी ऐसा होने की संभावना कितनी है भाई, 9 बटे कुल संभावना है कितनी, 36। तो 9 चौके 36, आंसर आ जाएगा कितना, 1/4। ऐसा दोनों पर सम संख्या होने की संभावना 9 है बटे कुल संभावना है 36, आंसर आ जाएगा 1/4। बहुत आसान तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि पहले खाने को 3 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे को 3 से, 3 3 9। अभी ये समझ में नहीं आया तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय संचय का टॉपिक पढ़ेंगे उस समय ये चीज़ें बहुत आसानी से हमारी समझ में आने लग जाएंगी। यदि इसी में आगे चले, दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या संभावना है कि दोनों पर प्राप्त अंक एक सम या विषम, तो एक ही बात है, एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। तो अंक वही आपके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अभाज्य कौन कौन सी होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 3 और 5। इसमें भी क्या है, 2 3 और 5। इसमें होता है दोनों पर प्राप्त अभाज्य हो, तो आपको पता है कि 2 2 के साथ जोड़ा बनाएगा, 2 3 के साथ बनाएगा, 2 5 के साथ बनाएगा, फिर 3 बनाएगा। यानी पहले खाने में कितने हैं, 1 2 3, 2 खाने बनाए, पहले खाने में 3 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे खाने को भी 3 तरीके से भर सकते हैं, यानी 3 3 9 बटे 36, 9 चौके 36, यानी 1/4 ही आंसर आ जाएगा। इसका भी बना सकते हैं जोड़े। दोनों पर प्राप्त अंक दोनों पर प्राप्त अंक अभाज्य हो, भाई ये एक नहीं, दोनों पर प्राप्त अंक अभाज्य संख्या हो, एक नहीं, एक हटा देना, यदि उसमें लगाया तो उसमें भी हटा देना। दोनों पर प्राप्त अंक क्या हो, अभाज्य हो। यदि हो सकता है कि दोनों पर प्राप्त अंक भाज्य हो, दोनों पर प्राप्त अंक भाज्य संख्या हो, तो कैसे करें, दोनों पर भाज्य संख्या हो तो भाज्य कौन कौन सी है भाई, भाज्य एक तो 4 है और एक 6 है। इसमें भी भाज्य कौन सी है, एक तो 4 है और एक 6 है। तो भाज्य 4 और 6 है, 2 संख्या इस तरफ है, 2 इस तरफ है, तो 2 2 के साथ जोड़ा बनाएगी। 2 खाने बनाने, पहले को 2 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे को 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 दूनी 4। यानी आप लिखें तो पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, दोनों भाज्य हैं, पहले पर 4 दूसरे पर 6। फिर 1 2 3 5 को तो ले नहीं सकते, फिर भाज्य चाहिए तो पहले पर 6, दूसरे पर 4, पहले पर भी 6, दूसरे पर भी 6, 4 कंडीशन होगी। या इस तरीके से निकालें। बटे कुल संभावनाएं कितनी है, टोटल 36, 4 में 36, 1/9 हमारा आंसर रहेगा। यदि सम विषम का केस आ जाए कि दोनों पर सम संख्या हो या विषम संख्या, तो भी हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हमने जो कर ही लिया वो आपको पता ही होगा, पहला क्वेश्चन था इसमें सम और विषम का, भाज्य का, अभाज्य का, इस प्रकार से। अब बात करते हैं इनके जोड़ पर। यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या संभावना है कि दोनों पर प्राप्त अंकों का योग, दोनों पर प्राप्त अंकों का योग, दोनों पर प्राप्त अंकों का योग 7 से कम हो, 7 से कम हो। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, जोड़ 7 से कम हो, ज़्यादा हो,
इनके बीच में हो, भाज्य जोड़ भाज्य हो, जोड़ अभाज्य हो, जोड़ सम हो, जोड़ विषम हो, जोड़ 2 से भाग जाता हो या 3 का गुणज हो, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सिर्फ करना आना चाहिए है किस प्रकार से। आप ऐसे लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहले पर भी 1 से 6 तक कोई आ सकता है, दूसरे पर भी 1 से 6 तक कोई आ सकता है। 7 से कम हो, 7 से कम का मतलब 7 नहीं होना चाहिए, जोड़ 7 से कम होना चाहिए। यानी जोड़ कितना हो सकता है, तो आपको पता है कि 1 से कम तो है नहीं जोड़, या तो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा। यानी जोड़ 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, ये हो सकता है जोड़ 7 से कम। तो 7 से कम के कितने जोड़े, ऐसे दोनों पासों पर जो अंक आते हैं उनके ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनका जोड़ 7 से कम होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। कि पहले पर मान लीजिए 1 आ जाए, पहले 1 को लेकर निकालेंगे सभी के साथ, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, 3 हो गया जोड़ 7 से कम, 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पर 1 दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 दूसरे पर 3, 1 4 1 5, 1 6 नहीं आएगा, 1 6 नहीं आएगा, क्योंकि 1 6 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा और जोड़ 7 से होना चाहिए कम। 1 का हो गया भाई, 2 को लेके चलें, पहले पर 2 दूसरे पर 1, 2 दूसरे पर 2, 2 3 2 4, 2 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 2 और 5 का 7 हो जाएगा, 7 से कम। 2 का हो गया, 3 को लेकर चले, पहले पर 3, 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 नहीं ले सकते, 7 हो जाएगा। 3 का हो गया, 4 को लेकर चले तो 4 पहले पर 1, 4 2 हो जाए, 4 3 लेंगे तो 7 हो जाएगा, पहले पर 5 हो जाए, दूसरे पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, 2 7 हो जाएगा, पहले पर 6 दूसरे पर 1 नहीं ले सकते, 7 हो जाएगा। तो इतनी कंडीशन बनेगी 7 से कम के जोड़ की। कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 4 9, 3 12 और 3 15। तो 15 ऐसी संभावनाएं हैं कि इनके जोड़े बनाएंगे तो 15 केस ऐसे होंगे जिनमें जोड़ 7 से कम होगा, और बटे कुल संभावनाएं कितनी है अपनी 36। 3 से कट जाएगा, काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 से 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको फिर से बताता हूँ एक बार कि 1 से 6 तक इस तरफ लिखना है, 1 से 6 तक इस तरफ लिखना। जो भी कंडीशन आपको दे रखी है वो एक ही तरफ से बनानी है, दोनों तरफ से नहीं, एक ही तरफ से उस कंडीशन को बनाएं, आपका क्वेश्चन 100% हल होगा और बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई गलती नहीं होगी उसमें। 7 से कम जोड़ के हमने बना लिए कि पहले 1 को लेकर बना लें, 7 से कम जोड़ 1 किसके साथ बनाता है, फिर 2 को लेकर बनाए, फिर 3 को, फिर 4 को, 5 को, 6 को, इस प्रकार से बनाए जोड़ 7 से कम। तो हमने देख लिया ऐसा 15 केस ऐसे बने कि 15 संभावनाएं ऐसी हैं कि जोड़ 7 से कम रहता है, बटे में कुल संभावनाएं आपकी हैं 36। 3 से काटेंगे तो 5/12 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो समय समय पर मिलता रहे। और पूरे ध्यान लगाकर पूरे मन से प्रोबेबिलिटी को पढ़ें, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा न रहे कि आपको न आए। अगले की बात करते हैं हमें कि जोड़ यदि 11 से ज़्यादा हो, यदि ऐसा बोल दे कि ऐसी कितनी संभावनाएं होंगी जोड़ 11 से ज़्यादा हो, योग 11 से ज़्यादा हो, दोनों पर जो अंक आते हैं दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाए, 11 से ज़्यादा हो जाए। वही कंडीशन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 11 से ज़्यादा के केस में आप देख पाएंगे कि एक किसी के साथ बड़ी से बड़ी संख्या 6 भी लेंगे तो 7 ही बनाएगा, 2 के साथ बड़ी से बड़ी संख्या 6 लेंगे तो 8 ही बनाएगा, 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 लेंगे तो 9, एक ही तरफ से बनाना है कंडीशन। 4 लेंगे 10, 5 11 नहीं, 11 से ज़्यादा बताया गया। 6 लेंगे तो बनाएगा, पहले पर 6 दूसरे पर 6, एक ही तरफ से हो गया। एक ही कंडीशन ऐसी है कि आपका योग 11 से ज़्यादा आएगा तो 1/कुल संभावना कितनी 36, आंसर कितना आ जाएगा 1/36।
यदि इसी क्वेश्चन में आपको इतना बोल देता कि योग 11 या 11 से अधिक हो, 11 या 11 से अधिक हो, योग 11 या 11 से अधिक हो, फिर आप देख पाएंगे कि एक 11 या 11 से अधिक का मतलब जोड़ 11 हो जाए या 12 हो जाए। आपको पता है कि अधिकतम जो जोड़ होता है दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का वो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा 6 है, बड़े से बड़ा 6, 6 6 12। तो 11 जोड़ किसका होता है? 4 तक देखेंगे तो 6 और 4 10 बनाएगा, नहीं होगा। पहले पर 5 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, जोड़ 11 होगा। 5 को लेकर बनाया, 5 को 5 में जोड़ेंगे 10 होगा, 5 6 1 के साथ बनाएगा 11। 6 पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, 11 होगा। पहले पर 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6 आ जाए। कितने केस बनेंगे दोस्तों? 3 बनेंगे, जबकि जल्दबाजी में हम कभी 2 लिख देते हैं। तो पहले पर 5 को लेके बनाना है, 5 इनमें किसी के साथ 11 नहीं बनाएगा, 5 6 के साथ 11 बनाएगा, 6 5 के साथ बनाएगा और 6 6 के साथ बनाएगा। 3 केस ऐसे हैं, टोटल है 36। 3 से काटेंगे तो 1/12 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 1/12। यदि आगे देखें इसमें छोटा सा क्वेश्चन एक और देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन आए करना इसी प्रकार से है। मैं पासे पर एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा और करवा देता हूं, उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आपको इसी प्रकार से करना है। ऐसा बोलते दोनों पर प्राप्त अंकों का योग एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। दोनों पर प्राप्त अंकों का योग क्या हो? एक अभाज्य संख्या हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कंडीशन देखिए, योग एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखें, 2 जोड़ ज़्यादा से ज़्यादा 12 आ सकता है, कम से कम 2 आ सकता है। तो 2 से शुरुआत करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 हो जाए, जोड़ 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए या 11, ये जोड़ हो जाए। बस यही जोड़ देखना है, जिसका जोड़ 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है या 11 होता है, वही आपको लेने हो और आपको बनाना सिर्फ एक ही तरफ से है। तो 2 जोड़ किसका बनेगा? 1 के साथ बनाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 2 3, सही है। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 नहीं होगा। 1 में 4 जोड़ेंगे तो 1 4 के साथ बनाएगा, जोड़ 5 हो जाएगा। 1 5 6 हो जाएगा, 1 और 6 7, जोड़ हो गया। देखिए दोनों का जोड़ अभाज्य है, 2 3 5 7 अभाज्य है, 1 से बना दिया हमने। 2 को लेके चले, 2 और 1 3 होता है, सही है। 2 और 1 3, 2 2 4 नहीं बनाएगा, 2 और 3 5, 2 4 के साथ नहीं बनाएगा, 2 और 5 7, 2 और 6 8 नहीं बनाएगा, 2 का हो गया। 3 को लेकर बनाया, 3 1 4 होता है, 3 और 2 5, 3 3 6 नहीं होगा, 3 और 4 7, जोड़ 7 हो गया। 3 5 8, 6 और 3 9, 9 भी भाज्य है, नहीं हो सकता, 3 का हो गया। 4 से बनाए, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 2 6 नहीं होगा, 4 3 7, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 10, जो कि भाज्य हैं, नहीं होगा। 5 को लेकर बनाए तो 5 और 1 6 होगा, 5 और 2 7 अभाज्य है, जोड़ 8 भाज्य हो जाएगा, 5 4 9 भाज्य, 5 5 10 भाज्य, 5 और 6 11 अभाज्य आ जाएगा। फिर 6 को लेकर बनाएंगे, 5 का हो गया, 6 और 1 7, 6 और 2 8 भाज्य है, 6 और 3 9, 6 4 10 और 6 और 5 11, 6 और 6 12 भाज्य हैं। तो हमने सारी कंडीशन बना ली। एक ही तरफ से आप बनाएं, आप उस चीज़ को लिख लें, देख लें आराम से कि क्या पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए दोनों पर प्राप्त अंकों का जोड़। तो आप देख लें कि जोड़ अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकता है। जोड़ 2 हो सकता है, 3 5 7 और 11। एक तरफ से बनाते चले, जो इनमें से कोई जोड़ बना रही है वो हम लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। ऐसी कितनी संभावनाएं होंगी? 1 2 3 4, 3 7 और 2 9 और 2 11, 12 13 14 और 15 बटे कुल संभावना है 36। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 से 12, 5/12 हमारा आंसर रहेगा।
तो ये थे हमारे पासे के क्वेश्चन। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आया आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है दिशा कैंपस बाडड़ा के नाम से, दिशा कैंपस बाडड़ा टेलीग्राम चैनल है, उस पर उस क्वेश्चन को आप पोस्ट करें। कोई क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं आता तो आप यहाँ पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम आसान आपको उस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल से आपको सोल्व करवाएंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पर जो होता है ताशों का। तो हम करते हैं ताश के पत्तों के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं और उसमें बहुत बार जो ताशों के क्वेश्चन होते हैं डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन आते हैं। या का केस आता है उसमें, तथा का केस आता है। तो आज की क्लास में हम उसका बेसिक पढ़ लेते हैं, बिल्कुल जो सभी बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है जिसको नहीं पता। तो ताश के यदि हम क्वेश्चन पढ़ें तो आपको पता है कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, डेक बोलते हैं जिसको। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। जो कितने रंग के होते हैं? 52 के 52 पत्ते 2 रंग के होते हैं। एक तो काला रंग होता है इसमें और एक होता है आपका लाल रंग। एक काले रंग के पत्ते और एक लाल रंग के पत्ते होते हैं। तो 2 भागों में होते हैं। काले पत्ते कितने होते हैं? 26 और लाल रंग के पत्ते भी कितने होते हैं? 26। 52 के 52 पत्तों में 2 ही रंग होते हैं, एक तो काला रंग होता है और एक लाल होता है। काले भी 26 होते हैं पत्ते और लाल भी 26। फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया गया। जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसको हम हुक्म बोलते हैं और एक जिसको हम चिड़ी बोलते हैं। हुक्म भी पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं और चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? 13, 1 से लेकर 13 तक। लाल रंग को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। लाल रंग के पत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका पान का और एक होता है आपका ईंट का। पान के भी 13 पत्ते होते हैं और ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। यानी बेसिकली कहें कि 52 पत्ते 2 रंग के होते हैं और प्रत्येक रंग 2 भागों में डिवाइड होता है। हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट, ये चारों के चारों में कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। इसमें इक्के से लेकर बादशाह तक सभी 4 होते हैं। इक्के 2 होते हैं, दुग्गी 2 होती हैं, तिग्गी 4 होती हैं। इसी प्रकार से गुलाम, बेगम और बादशाह भी कितने कितने होते हैं? सारे 4 होते हैं। कई बार हमारे को इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? चेहरे वाले पत्ते यानी फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं भाई? चेहरे वाले पत्ते होते हैं आपका गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम, बेगम और बादशाह प्रत्येक 13 में, हुक्म में भी गुलाम, बेगम, बादशाह होते हैं, चिड़ी में भी होते हैं, पान में भी होते हैं और ईंट में भी होते हैं। प्रत्येक 13 में 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो चेहरे वाले पत्ते होते हैं जिस पर फोटो छपी हुई होती हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह पर। प्रत्येक में 3 हैं तो 4 में कितने हो गए टोटल? 12। चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं। कई बार इनको चेहरे वाले पत्ते की जगह दरबारी पत्ते भी बोल देते हैं। दरबारी पत्ते, क्योंकि जैसे आप पिछली कहानियों में वैसे पढ़ते होंगे कि जो दरबार में गुलाम होता है, बेगम होती है और बादशाह होती है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? दरबारी पत्ते या चेहरे वाले पत्ते। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक लेवल के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तो इसका यही है कि कुल संभावनाएं कितनी होंगी। तो दोस्तों कुल संभावनाएं, तो यदि हम एक पूरी ताश की गड्डी में से पत्ते निकालेंगे तो कितने होते हैं? 52। और 52 पत्तों में से यदि कोई भी हम पत्ता निकालेंगे तो कोई भी आ सकता है 52 के 52 में से। तो कुल संभावनाएं हमेशा पूरी ताश की गड्डी में से निकालेंगे तो कितनी होंगी?
52। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ये आपने नोट कर लिया होगा। और एक बात और, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस चैप्टर के आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जब आपका पेपर आता है तो आप सारी चीज़ें एक तरफ से पढ़ नहीं सकते। और यदि आपके हैंड राइटिंग खुद के बनाए हुए नोट्स आपके पास हैं तो आप बहुत आसानी से उसको पेपर के टाइम में रिवीजन उसका कर सकते हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी दिलाता हूं कि हम जहां जिस लेवल तक प्रायिकता को पढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, शायद आपने पहले ऐसा नहीं पढ़ा होगा। पूरा का पूरा जो प्रायिकता का चैप्टर है, हम लो लेवल से लेकर, जो ऐसे बच्चे हैं जिसको कुछ नहीं आता, वहां से लेकर उसका जो ऊपरी सिरा है, जहां तक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, पूछे नहीं गए और फिर भी पूछे जाने की संभावना है, वहां तक इस लेवल को लेकर चलेंगे। तो क्वेश्चन पहला इसमें पूछ लिया जाता है कि यदि एक ताश की गड्डी में से, एक ताश की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता, पहले एक पत्ते की बात करते हैं, एक पत्ता निकाला जाता है तो क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता, इस पर आगे कुछ भी जोड़ सकता है। यहाँ तक देखो समान रहेगा, हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। एक ताश की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी रैंडमली रूप से, बिल्कुल जैसे ताश के पत्तों को मिला दिया आपस में और फिर कोई पत्ता हम निकालें, तो क्या संभावना कि निकाला गया पत्ता एक लाल रंग का हो। छोटा सा क्वेश्चन है, लाल रंग का हो। तो आपको पता है कि लाल रंग के कितने पत्ते होते हैं। कई बार जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं कि या तो हम पान या ईंट, 13 पत्ते दिमाग में हो जाता है कि लाल रंग के तो 13 पत्ते होते हैं, 13 तो गलत हो जाएगा। लाल रंग के हमने बताया 2 ही प्रकार के 52 पत्तों में रंग होते हैं, लाल और काला। लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26 में से कोई भी पत्ता आ सकता है, लेकिन टोटल कितने हैं? 52। लाल रंग होने की संभावना 26 है, लेकिन कुल संभावना है बटे में 52। 26 दूनी 52, आंसर आ जाएगा 1/2। लाल की जगह यदि काला होता तो भी आंसर क्या रहता? समान रहता। अगले पर चलते हैं। यदि निकाला गया पत्ता हुक्म का हो, यदि निकाला गया पत्ता किसका हो? हुक्म का हो। तो आपको पता है कि हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 बटे कुल संभावना है कितनी? 52। तो काटेंगे तो 13 चौके 52, कितना आ जाएगा? 1/4। हुक्म के पत्ता होने की संभावना 13 है, बटे कुल संभावना है कितनी? 52। आंसर आ जाएगा 1/4। क्वेश्चन आ जाए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो। निकाला गया पत्ता बादशाह हो। तो आपको पता है कि बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो बादशाह होने की संभावना 4 है, बटे कुल संभावना है 52। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा। बादशाह की जगह आपको इक्का पूछे, दुगी, तिगी, चौगी, दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह, तो सभी में कितना रहेगा? 4 होते हैं। 4/52, 1/13 आंसर रहेगा। क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता दरबारी पत्ता हो। निकाला गया पत्ता दरबारी पत्ता हो, या ऐसा बोल दे कि निकाला गया पत्ता एक चेहरे वाला पत्ता हो। तो आपको पता है कि चेहरे वाले पत्ते होने की संभावना कितनी है? कितने पत्ते होते हैं? 12 बटे कुल कितने होती है संभावनाएं? 52। 4 से कट जाएगा, 4 × 12, 4 से काटेंगे 13, आंसर रहेगा 3/13। इसमें वो केस भी आ सकता है कि आपका नहीं वाला कि दरबारी पत्ता न हो, तो होने की संभावना निकाल लें, एक में से घटा दें। तो ये हमने आज किया इसका बेसिक टास्क किया कि एक पत्ता निकाला जाए तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है।
यदि 2 पत्ते निकालेगा तो उसमें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि या का केस आ सकता है, तथा का केस आ सकता है। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी वो आपकी ताश के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसको करेंगे, और फिर जो गेंदे निकालते हैं जैसे रैंडमली 3-4 रंगों की गेंदे हों और उसमें से कोई गेंद 1 गेंद 2 गेंद या 3 गेंद इस प्रकार से निकाली जाएं तो वो किस प्रकार से करें। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राम राम।